Hello students, hope so you are happy and healthy. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our part 3 of revision of essay 1. Today we will see the revision of question number 3 according to our paper pattern, and that is match the following. First of all, we see the match the following according to our assignment 12, and that is kinds of adverbs. First is often, there, early, sweetly, hardly and always. यहाँ पर हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं और सामने उसके एडवर्ब्स के काइंड्स, तो हमें करेक्ट काइंड के साथ वर्ड को मैच करना है। और ये सारे काइंड आपको वर्ड के साथ याद रखना है, क्योंकि FA2 में भी हमें आया था, अब SA1 में भी ये आएगा, इसलिए आपको अब अच्छे से याद रख लेना है। आज हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए आपको जितने भी आज मैच द फॉलोइंग हम करेंगे वो कंपलसरी आपको नोट में नोट करने हैं। ओके, नाउ ऑफन क्या है? एज वी ऑल नो इट इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर हमें ऑफन को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर देना है। अब है देयर, तो देयर क्या सजेस्ट करता है? किसी प्लेस को, तो आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड इज अर्ली, तो वो एक टाइम सजेस्ट करता है, इसलिए हमें किसके साथ मैच करना है? एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ। नेक्स्ट इज स्वीटली, एज वी ऑल नो इट इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर। फिफ्थ इज हार्डली, अगेन एडवर्ब्स ऑफ मैनर के साथ मैच करना है। एंड लास्ट ऑलवेज, तो वो क्या है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हमें ऑलवेज को एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर देना है। नाउ सेकेंड इज, उसमें ए पार्ट है हियर, समटाइम्स, अगो, साइलेंटली, सून एंड क्लियरली। अब हियर क्या सजेस्ट करता है? प्लेस, तो यहाँ पर आएगा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब समटाइम्स है, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हमें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ उससे मैच कर देना है। अब अगो, तो अगो किसी टाइम को सजेस्ट करता है, इसलिए अगो को हमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम के साथ मैच कर देना है। नाउ फोर्थ इज साइलेंटली, तो वो एक मैनर है, यानी कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर के साथ हमें साइलेंटली को मैच करना है। सून, वो किसी टाइम को सजेस्ट करता है, इसलिए आएगा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एंड क्लियरली, वो क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, तो क्लियरली को हमें एडवर्ब्स ऑफ मैनर के साथ मैच कर देना है। ये दोनों मैच द फॉलोइंग हमने FA2 के रिवीजन में देखे थे, आपको SA1 के रिवीजन में भी लिखना है। ओके, नाउ वी विल सी सम मोर मैच द फॉलोइंग्स, वो भी आपको कंपलसरी लिखने हैं हमारे ग्रामर की बुक में SA1 के रिवीजन में। आपने अगर एक बार लिख लिया है तो भी आपको अब रिवीजन चल रहा है, इसलिए एज अ रिवीजन भी दोबारा आपको कंपलसरी लिखना है। नाउ फर्स्ट इज सहारा, द स्ट्रॉन्ग, गंगा, इंडियन आर सो कॉल्ड, आई एम लेट एंड द सन। हमने ए पार्ट देख लिया है, अब हमें उसके करेक्ट बी पार्ट को ए मैच करना है। अब सहारा, तो वो क्या है? एक डेजर्ट है, तो सहारा को हमें डेजर्ट के साथ मैच कर देना है। द स्टॉर्म, तो द स्टॉर्म में हम ऑप्शंस देखते हैं, डिस्ट्रॉयड मैनी हाउसेस, शाइन्स इन द स्काई, बिकॉज दे लिव इन इंडिया, रिवर, बिकॉज आई मिस द बस। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है? यस, फर्स्ट इज द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड मैनी हाउसेस। इससे ऐसा सेंटेंस बनता है जिसका कोई मीनिंग होता है, तो यहाँ पर हमें द स्टॉर्म को डिस्ट्रॉयड मैनी हाउसेस से मैच कर देना है। नेक्स्ट इज गंगा, एज वी ऑल नो इट इज रिवर, सो गंगा को हमें रिवर से मैच कर देना है। अब इंडियंस आर सो कॉल्ड, तो अब ऑप्शंस है बिकॉज दे लिव इन इंडिया, शाइन्स इन द स्काई, बिकॉज आई मिस द बस। तो यहाँ पर कौन सा जो बी पार्ट में से सेंटेंस है वो मैच करता है? यस, सेकेंड इज इंडियंस आर सो कॉल्ड बिकॉज दे लिव इन इंडिया। अब एक मीनिंगफुल सेंटेंस इससे बनता है। फिफ्थ इज आई एम लेट, अब वो लेट किसकी वजह से होगा? बिकॉज आई मिस द बस। एंड लास्ट इज द सन, एज वी ऑल नो इट इज साइंस इन द स्काई, सो द सन साइंस इन द स्काई से हमें मैच कर देना है। हमें सब्जेक्ट को पर्टिकुलर प्रेडिकेट से मैच करना है ताकि सेंटेंस मीनिंगफुल बन जाए।
इसमें हमारे बिकॉज के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज थी हमारी ग्रामर की वर्कशीट में वो भी है, इसलिए हमें बिकॉज का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेंटेंस का करेक्टली बने और मीनिंगफुल सेंटेंस बने इसी तरह मैच करना है। ओके, नाउ सेकंड, वी वेयर थिन क्लॉथ्स इन समर। अब यहाँ पर हमारे पास बिकॉज के कंजक्शन से हमें मैच करना है सेंटेंस को, तो उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया गया है, वी वेयर थिन क्लॉथ्स इन समर। तो यहाँ पर बिकॉज के अकॉर्डिंग दो सेंटेंस है, बिकॉज द वेदर इज वार्मर, और सेकंड बिकॉज इट विल अलाउ फ्रेश एयर टू कम इन। यहाँ पर अलाउ के स्पेलिंग में डबल एल आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, आप ये करेक्ट कर लीजिएगा। अब मैच कौन सा करता है, बिकॉज द वेदर इज वार्मर। अब शुगर क्या है, मटीरियल नाउन है, तो हमें मटीरियल नाउन से मैच कर देना है। आपको ये एक्सरसाइज एग्जाम में डन करने से पहले ए और पार्ट बी दोनों अच्छे से रीड कर लेना है, उसके बाद ही आपको ये एक्सरसाइज करनी है। थर्ड इज इंडिया, तो इंडिया क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, तो हमें इंडिया को प्रॉपर नाउन के साथ मैच करना है। अब फोर्थ इज द शेल्फ, तो बिकॉज वाले सेंटेंस नहीं आएंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का क्वेश्चन है, इसलिए हम ऑप्शंस देखते हैं, वी पैक्ड विथ बुक्स और विल रिंग सून, तो उसमें से कौन सा करेक्ट है, वॉज पैक्ड विथ बुक्स। फिफ्थ वन इज वी कीप द विंडोज ओपन। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट सेंटेंस का दिया गया है, तो बिकॉज के अकॉर्डिंग ही होगा, तो कौन सा मैच करेगा, बिकॉज इट विल अलाउ फ्रेश एयर टू कम इन। एंड द बेल, सो क्या आएगा, द बेल विल रिंग सून। नाउ लास्ट इज जिया, चाइल्डहुड, सिटी, राइस, गैंग एंड टू एंड टू। तो जिया क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पर उसे हमें प्रॉपर नाउन के साथ मैच करना है। अब चाइल्डहुड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो चाइल्डहुड को हमें पार्ट बी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन जहाँ पर भी लिखा है उसके साथ मैच करना है। नाउ सिटी, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिटी एज अ कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर सिटी को हमें कॉमन नाउन से मैच कर देना है। फोर्थ इज राइस, तो राइस क्या है, एज वी ऑल नो इट इज मटीरियल नाउन, सो हमें राइस को मटीरियल नाउन के साथ मैच कर देना है। एंड गैंग, तो गैंग एक ग्रुप होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। गैंग एक है पर उसमें जो मेंबर्स है वो बहुत सारे होते हैं, इसलिए ये आएगा कलेक्टिव नाउन। एंड द लास्ट इज टू एंड टू, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग है, तो टू एंड टू, सो द आंसर इज मेक फोर, जिसकी वजह से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। आज हमने जितने भी मैच द फॉलोइंग देखे हैं वो आपको कंपलसरी essay 1 के रिवीजन में लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब क्वेश्चन नंबर 4 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।